Hello students, welcome to my channel Learning Classes. प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे चैनल लर्निंग क्लासेस विद सुनीता में स्वागत है। आज हम एक नया टॉपिक लेने जा रहे हैं और नया टॉपिक जो हमारा है वो है अव्यय। ठीक है, तो अव्यय एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अव्यय दरअसल लगता तो ये है कि अव्यय एक इजी टॉपिक है, पर इजी नहीं है। इसमें से क्वेश्चन हर बार निकल के आता है, क्योंकि इसका जो अव्यय का एक पार्ट है वो है हमारा क्रिया विशेषण, और क्रिया विशेषण से क्वेश्चन किसी भी एग्ज़ाम में प्रश्न ना आए ऐसा हो नहीं सकता। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम सबसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के यदि उससे देखा जाए तो हमारा ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आज हम करेंगे अव्यय। ठीक है, तो सबसे पहले जो अव्यय की परिभाषा है, देखो छोटी सी पहले मैं सबसे पहले ये बता देती हूँ कि अव्यय जो हमारा होता है, अव्यय हमारा जो अव्यय लिखा हुआ है अव्यय, अव्यय तो अव्यय में जो अ है हमारा, ये हमारा क्या है, उपसर्ग है, और अ प्लस व्यय बनता है। ठीक है, आ प्लस व्यय बनता है, तो अव्यय का हमारा उपसर्ग है। उपसर्ग के साथ जोड़ के अव्यय बना है। व्यय का मतलब क्या होता है, खर्च करना होता है, और ए यदि जुड़ जाता है तो खर्च न करना होता है। ठीक है, तो ऐसे शब्द जो हमेशा एक जैसे बने रहें, हर परिस्थिति में एक जैसे बने, इसका मतलब यह है कि उन शब्दों पर लिंग और वचन का कोई प्रभाव ना पड़े, वो हमारे अव्यय कहलाते हैं। ठीक है, हमेशा एक जैसे बन रहे, हर परिस्थिति में, हर सिचुएशन में एक जैसे, वो हमारे अव्यय कहलाते हैं। और जो अव्यय है वो कभी खर्च ना होंगे। खर्च का मतलब अपनी जैसी की तैसी स्थिति बनाए रखेंगे, लिंग वचन का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। संज्ञा में यदि हमारा जैसे लिंग हमारा स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग के अकॉर्डिंग आ जाता है, और पुल्लिंग है तो पुल्लिंग लिंग के अकॉर्डिंग आ जाता है, पर इनके अकॉर्डिंग हमारी क्रिया वैसे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा कि हम जैसे वचन बदल देते हैं। वचन में जैसे स्त्रीलिंग है तो हम स्त्रीलिंग के अकॉर्डिंग हम क्रिया बदलते हैं, और पुल्लिंग है तो पुल्लिंग के अकॉर्डिंग हम क्रिया बदलते हैं, तो ऐसा नहीं है इसमें। ठीक है, तो अव्यय शब्द का अर्थ है जिस शब्द का कुछ भी व्यय न हो। तो यहाँ जो लिखा हमारा अव्यय शब्द का जो लिखा हुआ है, कुछ भी व्यय न हो, ये लिखा हुआ है कि कुछ भी व्यय न हो। अतः व्यय अव्यय वे शब्द है जिनके रूप में लिंग वचन पुरुष काल आदि व्याकरणिक कोटियों के प्रभाव से कोई परिवर्तन नहीं। यही मैंने बोला, मैंने इजी तरीके से बोल दिया है आप लोगों को। अतः अव्यय शब्दों को अविकारी शब्द भी कहता है। अव्यय का दूसरा नाम क्या है, अविकारी। अविकारी, देखो अविकारी शब्द होते हैं, तो अविकारी जो शब्द होंगे उन्हीं को हम अव्यय कहते हैं। और अव्यय से हमारा क्वेश्चन बन के आता है, अविकारी शब्द तो हम फिर भी समझ में आ जाता है, लेकिन अव्यय समझ नहीं आता। ठीक है, कई बार हम भूल भी जाते हैं कि अव्यय होते क्या हैं। देखो बच्चों, ऐसा है कि अव्यय शब्द कुछ ऐसे होते हैं जिसके कुछ उदाहरण यहाँ दे रखे हैं, ये दे रखे हैं कि कौन कौन से होते हैं, आज, कल, तेज, धीरे, अरे, ओह, किंतु, पर, ताकि। लेकिन इनका भी एक अलग अलग उसमें आता है, सिचुएशन अलग अलग होती है इनकी, किन किन परिस्थितियों में आते हैं वो हम अब आगे देखेंगे। अव्यय के जो भेद है वो हमारे पास जो दे रखे हैं, अव्यय के जो भेद है हमारे पास, वो हमारे 5 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं अव्यय के भेद, कितने हैं, भेद हमारे 5 हैं। ठीक है, कितने प्रकार के, 5 प्रकार के हैं अव्यय के भेद। पहला जो आता है हमारा क्रिया विशेषण है, ये हमारा पहला है क्रिया विशेषण। दूसरा आता है हमारा संबंध बोधक, और तीसरा आता है समुच्चय बोधक, चौथा विस्मयादि बोधक, और 5वां निपात होते हैं। ठीक है, निपात से भी क्वेश्चन निकल के आता है। कई बार बच्चों को यही नहीं पता रहता निपात होता क्या है, ये क्रिया विशेषण क्या होती है। ये क्रिया विशेषण का क्वेश्चन जैसे पूछ लेता है कि इसमें क्रिया विशेषण क्या, लाइन दे एक वो वाक्य दे देते हैं, उसमें पूछते हैं कि क्रिया विशेषण कौन सा है, तो हम बता नहीं पाते हैं। तो इसमें हम जो क्वेश्चन हमारा बनता है वो क्रिया विशेषण से ज़्यादा बन तो किसी से भी सकता है, किसी का भी दे सकते हैं, लेकिन मोस्टली जब देखा गया है एग्जाम में हमें तो क्रिया विशेषण से देखा गया है। तो क्रिया विशेषण हमारी एडवर्ब होती है। ठीक है, और संबंध बोधक जो होता है वो हमारी प्रीपोजिशन होती है। समुच्चय बोधक हमारे कंजक्शन जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। विस्मयादि बोधक हमारा इंटरजेक्शन होती है। ठीक है, और ये हमारा निपात है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा, अब हम एक एक करके इनका
इसका जो है एक एक करके हम इसकी व्याख्या भी पढ़ेंगे और इसके बारे में पढ़ेंगे कौन कौन से इसके शब्द के अकॉर्डिंग आते हैं और क्रिया विशेषण कितने प्रकार के हम वो भी देखेंगे। ठीक है, क्रिया विशेषण। अब हमारे पास जो क्रिया विशेषण है, पहले तो हम उसके बारे में एक बार थोड़ा सा जान लेते हैं, इंट्रोडक्शन ले लेते हैं क्रिया विशेषण की। निम्नलिखित वाक्य में रखे जो दे रखे हैं, जैसे हमारा जो का भाग दिया हुआ है, इसमें जो हमारा का भाग दिया हुआ है, बच्चे धीरे धीरे चल रहे हैं, जो धीरे धीरे हैं, पेपर में कैसे आता है कि एक जैसे ये वाक्य पूरा कंप्लीट दे दिया और धीरे धीरे के नीचे अंडरलाइन लगा दी, तो या फिर पूछ लिया बच्चे धीरे धीरे चल रहे थे, इस तरह से चारों में अलग अलग वो दे दिया और पूछ लेते हैं कि इसमें क्रिया विशेषण कौन सा है, तो जो धीरे धीरे वो हमारा क्रिया विशेषण है। वे लोग रात को पहुँचे, आप यहाँ बैठिए, यहाँ वहाँ बच्चा बहुत रोया। रंगीन शब्द जो क्रिया विशेषण पहले लग करके, जैसे थोड़े जो डार्क दे रखे हैं ना, उनकी विशेषता प्रकट है। क्रिया विशेषण देखो, वैसे बेसिकली जो क्रिया विशेषण होता है, पहले उसके बारे में जान लें। क्रिया विशेषण का मतलब देखो, विशेषण क्या होता है, विशेषता बताता है। क्रिया विशेषण का मतलब जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए, वो हमारा विशेषण होता है। और प्रविशेषण हमारा वो होता है जो विशेषण की विशेषता बताए, वो प्रविशेषण हो गया। क्रिया विशेषण वो होता है जो क्रिया की विशेषता, क्रिया के आगे लगे, वो हमारा क्रिया विशेषण होता है। ठीक है, तो ये छोटी सी बात है, इसमें लिखी नहीं है, तो मैंने आप लोगों को ये बता दी है कि क्रिया विशेषण होता क्या है। और क्रिया विशेषण को अविकारी शब्द भी बोलते हैं। अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया था कि अविकारी शब्द बोलते हैं। अविकारी अव्यय एक ही बात है। शब्द जो क्रिया, यदि अविकारी आ जाए तो भी वही बात है, अव्यय आ जाए तो भी वही बात है। शब्द जो क्रिया की विशेषता करते हैं, क्रिया विशेषण कहे जाते हैं। ठीक है, क्रिया की विशेषता प्राय 4 प्रकार की होती है और इसमें जो दे रखा है, जैसे हमारे पास कुछ वाक्य दे रखे तो उन्हीं के बारे में बता रखा है। अब जो हमारे पास जो क्रिया विशेषण है, ठीक है, अब हम उसके बारे में देखें। क्रिया विशेषण के बारे में देखो, क्रिया विशेषण जो होता है वो 4 प्रकार का होता है। सबसे मेन इम्पोर्टेंट हमारा क्रिया विशेषण है। इम्पोर्टेंट तो सारे ही हैं बच्चों, लेकिन जो क्रिया विशेषण है वो हमारा बहुत बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसी से क्वेश्चन ज़्यादातर बन के आता है। और मैंने बोला शुरू में ही, वीडियो के शुरू में ही बता दिया था कि क्रिया विशेषण से ऐसा कोई भी पेपर नहीं बनता जिसमें क्रिया विशेषण का क्वेश्चन ना हो। ठीक है, कोई भी एग्ज़ाम हो कॉम्पिटिटिव, उसमें ज़रूर आता है। अब हमारे पास जो क्रिया विशेषण है वो 4 प्रकार के होते हैं। कई बार डीपली जब पूछना होता है, जैसे हमारे पास उसमें हिंदी की जो मेन पेपर होता है हमारा, जैसे हिंदी का एक तो कॉमन पेपर में हिंदी आती है, और जो मेन पेपर जो हमारा हिंदी का होता है, KVS का हो गया, चाहे हमारे पास उसका DSSB का हो गया, या फिर कोई भी पेपर हो, कहीं का भी हो, UP का हो गया, कहीं का भी हो, जो भी हमारा एग्ज़ाम होता है उसमें से डीपली पूछता है। जैसे रीति वाचक क्रिया विशेषण पूछ लिया, स्थानवाचक क्रिया विशेषण पूछ लिया, कालवाचक क्रिया विशेषण क्या है इसमें, परिणामवाचक क्रिया विशेषण कौन सा बनता है, कौन से शब्द हैं, तो इस तरह का वो पूछ सकता है। इसमें कोई डाउट नहीं है कि वो नहीं पूछेगा, पूछ सकता है। क्रिया विशेषण हमारा CTET के पेपर में ज़रूर आता है। CTET के पेपर में क्रिया विशेषण से ज़रूर पूछा जाता है, तो इस पर आप फोकस ज़रूर डालिए। इसको बार बार वीडियो को देखिए, आप लोगों को समझ आ जाएगी। ठीक है, तो क्रिया विशेषण जो होती है हमारी 4 प्रकार की होती है। क्रिया विशेषण मैंने आप लोगों से बताया, एक अव्यय होता है। अव्यय का मतलब होता है कभी ना खर्च करने वाला। ठीक है, उसमें उपसर्ग जुड़ा है, और हमारा व्यय का मतलब होता है खर्च करना। उसमें जुड़ गया तो हमारा क्या हो गया कि कभी ना खर्च होने वाला, उस पर लिंग वचन और किसी का भी प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, अव्यय हमारा, फिर मैंने बताया आप लोगों से कि अव्यय होता है वो 5 प्रकार का होता है, जिसमें हमारा क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात होते हैं। ठीक है, जो क्रिया विशेषण है, अब हमारे एक एक करके हम सारे करेंगे, तो हमारे वही किया है कि क्रिया विशेषण जो होता है हमारा, क्रिया विशेषण का मतलब, विशेषण क्या होता है कि संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए, लेकिन क्रिया विशेषण क्या होता है, जो क्रिया की विशेषता बताए वो हमारा क्रिया विशेषण होता है। ठीक है, और क्रिया विशेषण जो है हमारा, वो हमारा 4 प्रकार का है। कितने प्रकार का है? 4 प्रकार का है क्रिया विशेषण। ये याद रखना है कि क्रिया विशेषण से संबंधित हमारा आ सकता है, क्वेश्चन आएगा। तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, और कालवाचक और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, ये है रीतिवाचक पहला, स्थानवाचक, कालवाचक, परिमाणवाचक। अब जो हमारा रीतिवाचक क्रिया विशेषण है, रीतिवाचक जो क्रिया विशेषण है हमारे पास, वो कहता है रीतिवाचक क्रिया, जिन क्रिया विशेषणों से क्रिया के घटित होने की विधि या रीति का मतलब किस तरीके से, किस प्रकार से घटित हुई है घटना, ये है।
तो उसके बारे में है। संबंधित विशेषता का पता चलता है, वे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। इसकी पहचान के लिए यदि कुछ भी, हमें सबसे पहले तो यह है कि हमें इसकी पहचान पता होनी चाहिए। देखो रीतिवाचक क्रिया विशेषण है, इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रही हूँ, आप लोगों को ध्यान रखें। कई बार ये छोटे शब्दों में जो लिखा रहता है ना, बिल्कुल ये पता नहीं लग रहा, लेकिन जब हम इसमें क्रिया से पहले कैसे और किस प्रकार से लगा के देख लेते हैं तो वहाँ हमें पता लग जाता है कि किस रीति से क्या, मतलब कौन सा हमारा निकल के सामने है। रीतिवाचक क्रिया विशेषण का हम कैसे पता लगाएंगे कि रीतिवाचक क्रिया विशेषण है? यदि हमें उत्तर मिल जाता है क्या लगा के, कैसे और किस प्रकार उत्तर मिल जाता है, तो वही हमारा क्या लगे होगा, क्रिया रीतिवाचक क्रिया विशेषण होगा। जैसे हमारे पास दे रखा है गाड़ी तेज चल रही है, गाड़ी कैसे चल रही है, तो इसमें क्या उत्तर निकल के आया हमारे पास, तेज चल रही है। गाड़ी कैसे चल रही है, मैंने यहाँ जो है ये तेज के आगे क्या, चल रही के आगे क्या लगाया, कैसे लगा दिया, ठीक है। और किस प्रकार लगा के, यदि कैसे से उत्तर नहीं आता तो किस प्रकार, ये लगा के देख लो, दोनों में से एक जरूर लगेगा। तो गाड़ी कैसे चल रही है, तेज चल रही है, तो इसका मतलब रीतिवाचक क्या हो गया, इसमें तेज हो गया। तेज क्या हो गया हमारा, रीतिवाचक हो गया, ठीक है। तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण हमारा दो बताए मैंने शब्द, इसमें कैसे और किस प्रकार, ये इंपॉर्टेंट है, तो इससे पता लग जाता है, ठीक है। तेज जो होता है रीतिवाचक क्रिया विशेषण, जैसे रीतिवाचक क्रिया विशेषण शब्दों के अन्य उदाहरण है। अचानक, जैसे हमारे पास और भी उदाहरण दे रखे हैं, अचानक है, तेजी से, भली भांति, जल्दी से, ये कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं, वो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट जो आता है हमारे पास, दूसरा, इसमें एग्जाम्पल एक और दे रखा है हमारे पास, जैसे गाड़ी प्लेटफॉर्म पर अचानक आ गई, तो कैसे आ गई, ठीक है, तो हमारे कैसे आ गई, अचानक आ गई। और दूसरा जो एग्जाम्पल हमारे पास दे रखा है, मैं उनसे भली भांति परिचित हूँ, ठीक है, तो कैसे परिचित है, भली भांति परिचित, तो भली भांति इसका आएगा। रीतिवाचक में हमने दो शब्द बताए, कैसे और किस प्रकार, तो इसमें किस प्रकार परिचित है, तो भली भांति परिचित है। तुम तो झटपट काम करो, ठीक है, क्या है तीसरा एग्जाम्पल, तो इसमें 3 एग्जाम्पल दे रखे, उसमें यदि समझना है तो आप इनमें लगा के, उनको लगा के देख सकते हैं, तो समझ आ जाएगा आप लोगों के, ठीक है। अब आता है हमारा दूसरा क्रिया विशेषण का दूसरा पार्ट है हमारा, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। दूसरा क्या है हमारा, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, ठीक है। तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण में जैसे हमारा रीति है वैसे कोई शब्द तो होगा, तो स्थान का मतलब कहाँ है, कैसे, ये लगा के हम देख सकते हैं। अब हम जैसे क्रिया के घटित होने के स्थान के विषय में बोध कराने वाले क्रिया विशेषण शब्द स्थानवाचक क्रिया विशेषण का है। जो शब्द हमें, जैसे हमने किसी वाक्य के द्वारा हमें पता लगे कि क्रिया विशेषण कौन सा है, तो क्रिया के घटित होने के स्थान के विषय में बोध कराने वाले क्रिया विशेषण शब्द स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे यहाँ, कहाँ, वहाँ, इधर, उधर, ऊपर, नीचे, ऐसे इस तरह के, बाहर, भीतर, आसपास। तो इसमें कुछ शब्द दे रखे हैं हमारे पास, तो उन शब्दों के अकॉर्डिंग ये हमें शब्द याद होने चाहिए। इन शब्दों को हम एक तरफ लिख सकते हैं और ये याद होंगे तो हमें एकदम से याद आ जाएंगे। यदि जैसे ही हमारे पास यहाँ आया तो हम एकदम सोचेंगे हाँ स्थानवाचक क्रिया विशेषण है, ठीक है, वहाँ आया, इधर, उधर, नीचे, ऊपर, बाहर, भीतर, ये सारे हमारे क्या है, इसी के एग्जाम्पल है, ठीक है। अब जैसे स्थानवाचक जो क्रिया विशेषण है वो मेरे पास कितने प्रकार के होते हैं, वो 2 प्रकार के होते हैं। एक तो स्थिति बोधक होते हैं, स्थिति बताते हैं, और एक होते हैं दिशा, ये इंपॉर्टेंट है। तो स्थानवाचक हमारे कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एक तो स्थिति बताते हैं, एक तो ये स्थिति बताएगा, और दूसरा हमारा क्या बताएगा, दिशा बताएगा। तो जो स्थिति बताता है, कैसी स्थिति में है, हमारे पीछे है, आगे है, ऊपर है, नीचे है, आर पार, बाहर, भीतर, सर्वत्र, पास, दूर, यहाँ वहाँ, ये शब्द इसके स्थिति बोधक वाक्य है। स्थिति बोधक हमारे शब्द है जो बताता है कि स्थिति बताता है कैसे है, ठीक है, आगे है, पीछे है, ऊपर है, नीचे है, बाहर है, भीतर है, स्वतंत्र, सर्वत्र है, पास है, दूर है, यहाँ है, वहाँ, ये सब इस तरह से होगा। और जो दिशा वाले हैं वो हमें बताएगा कि जैसे ऊपर की ओर दिशा बता रहे हैं, किस दिशा में जा रहा है, तो ऊपर की ओर जा रहा है, नीचे की ओर आ रहा है, ठीक है, ऊपर की ओर, नीचे की ओर,
इधर उधर चारों तरफ, इसे जो दिशा से संबंधित होगा, कहने का मतलब ये है। ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर मतलब कोई भी दिशा की तरफ ही तो जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, इधर जा रहा है, उधर जा रहा है, तो चारों ओर जा रहा है, ये हमारी दिशा से संबंधित है। ठीक है, तो जो हमारे स्थानवाचक, इसमें स्थानवाचक क्रिया विशेषण कितने प्रकार के हो गए हमारे? 2 प्रकार के हैं। ठीक है, तो स्थिति बोधक और दिशा बोधक हो गए। अब हम कहें कि जैसे हमने उसके बारे में पता लगाया है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण में पता लगाया, ऐसे ही हमें यदि इसको हमें स्थानवाचक का पता लगाना, तो कैसे पता लगाएंगे? तो स्थानवाचक के लिए हम कहाँ लगा के पता लगाते हैं? कहाँ, कैसे पता लगाते हैं? कहाँ लगा के पता लगाते हैं कि हम क्रिया के साथ में यदि कहाँ लगा दे, क्रिया पर कहाँ लगा दे, तो हमें स्थिति का उसका पता लग जाता है कि कहाँ पे है। ठीक है, तो स्थान का पता लग जाता है। कहाँ से लगता है, ये कहाँ शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हमारे रीतिवाचक में हमने कैसे और किस प्रकार लगाया, ऐसे हमारे इसमें क्या लगाएंगे? कहाँ लगाएंगे। ठीक है, तो ये दे भी रखा है, लेकिन मैंने यहाँ लिख भी दिया है, आप लोग नोट कर सकते हैं अपनी कॉपी में, नोटबुक में। आप नोटबुक फिर भी रखिए, वैसे तो इसमें डला हुआ है, प्लेलिस्ट में जाके आप बार बार देख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन फिर भी कुछ कुछ शब्द ऐसे हैं कि आप लोग उसको देख सकते हैं, लिख सकते हैं, अपनी नोटबुक बना सकते हैं, उसमें भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो कहाँ प्रश्न करना होता है चाहिए, इसके उत्तर में जो भी शब्द हमें प्राप्त होगा वही स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। तो जैसे इसमें एग्जाम्पल दे रखा है, कमला ऊपर बैठी, क्या है? कमला ऊपर बैठी है। वाक्य में यदि पूछा जाए कमला मतलब कहाँ बैठी है, कमला कहाँ बैठी है, कहाँ बैठी है, तो ऊपर उत्तर आता है। ठीक है, क्या मिलेगा हमें? उत्तर ऊपर मिलेगा। तो यही हमारा स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। ठीक है, क्रिया विशेषण मैंने अभी आपसे फिर से एक बार रिपीट कर देती हूँ कि जो क्रिया विशेषण है वो हमारे 4 प्रकार के होते हैं। रीतिवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, तो 2 हम कर चुके हैं, रीतिवाचक क्रिया विशेषण और स्थानवाचक क्रिया विशेषण हम कर चुके हैं। अब हम करते हैं, नेक्स्ट हमारा आता है कालवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, क्या आता है हमारे पास? कालवाचक। ऐसे ही जैसे हमारा रीति था, ऐसे ही हमारा स्थान था, ऐसे ही हमारा क्या है? कालवाचक क्रिया विशेषण है। कालवाचक जो क्रिया विशेषण है, टाइम मतलब समय के बारे में बताएगा। वे शब्द जो क्रिया के घटित होने, जो क्रिया घटित हुई है वो कब हुई थी, मतलब किस समय में हुई थी, समय से संबंधित विशेषता को बताएगा, वही कालवाचक क्रिया विशेषण है। जैसे आजकल हुई है, कभी मतलब कभी भी तो लगा, कभी हुई होगी ना बात, वो कभी तो हुई होगी, तो कभी, प्रतिदिन, रोज, सुबह, अक्सर, रात में, रात को, 4 बजे, हर साल, हर दिन, हर रोज, इस तरह से। तो इस ये जो दे रखे हैं हमारे पास, जो शब्द दे रखे हैं, कुछ शब्द दिए हैं, आजकल, आजकल, कभी, रोज, सुबह, अक्सर, रात को, 4 बजे, हर साल, हर रोज, प्रतिदिन, इस तरह से। इनकी पहचान के लिए क्रिया पर हम कब लगाते हैं, क्या लगाएंगे हम इसमें? इसकी पहचान के लिए हम क्या लगाते हैं? कब लगा कर देखते हैं, क्या लगा के देखेंगे? कब। रीतिवाचक में लगाया था कैसे और किस प्रकार, स्थानवाचक में कहाँ लगाया था, और काल का पता लगाने के लिए कब हुआ था, ये कब हुआ था, तो कब का पता लगा, कब लगा के हम इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो काल बिंदुवाचक, अब ये हमारे ये भी कालवाचक भी 3 प्रकार के हमारे, कितने प्रकार के हमारे? 3 प्रकार के हम। एक होता है हमारा काल बिंदुवाचक, उसे बोलते हैं काल बिंदुवाचक, और अवधिवाचक और बारंबारतावाचक। जैसे काल बिंदु में कौन कौन से आता है? प्रातः, साय, आज, अभी, अब, जब, कभी, कल आदि। ठीक है, और अवधि जो होती है, अवधि का मतलब एक समय होगा, समय पीरियड होगा, मतलब एक समय चला गया उसमें, तो समय के अकॉर्डिंग मतलब एक जैसे इकट्ठी चीज़ आ गई, तो हमेशा अवधि में मतलब हमेशा चलता है, लगातार है। आजकल मतलब आजकल हमेशा हो रहा है, वो सदैव होता है, दिन भर होता है, नित्य होता है। तो ऐसे शब्द जो आते हैं हमारे, वो किस में आते हैं? अवधिवाचक में आते हैं। बारंबारतावाचक जो होते हैं, बार बार तवाचक जो होते हैं हमारे, तो इसमें जो हमारे आते हैं बारंबार जो आते हैं, उसमें था नित्य, मतलब बार बार हो रहे हैं ना वो, नित्य इसमें भी, ध्यान रखना, नित्य इसमें भी आ रहा है, अवधि में भी आ रहा है हमारा, और इसमें भी आ रहा है। यदि नित्य आएगा तो दोनों में से एक ही आएगा, या तो अवधिवाचक आएगा या बारंबारतावाचक आएगा। ठीक है, नित्य रोज होता है, ये हर बार हो रहा है, बहुधा होता है, प्रतिदिन होता है।
ठीक है। तो इस तरह के हमारे इसमें आते हैं। देखो बच्चों ध्यान से यदि इसको वीडियो को देखेंगे और यदि समझना है तो उसको 1-2 बार देख लेना। अव्यय बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें से क्वेश्चन 1-2 ना बने ऐसा हो नहीं सकता। ये कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है तो इसमें से क्वेश्चन ज़रूर आता है। तो बच्चे आप लोग इसको ज़रूर देखना वीडियो को। अब हमारा आता है इसका चौथे वाला भाग, क्रिया विशेषण का। क्रिया विशेषण के कितने हमारे वो थे भेद थे, 4 थे। 4 में से हमारा रीतिवाचक हो गया है, स्थानवाचक हो गया, कालवाचक हो। अब हमारे पास आता है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, इसमें क्वांटिटी बताते हैं। जिन क्रिया विशेषणों से क्रिया के परिमाण या मात्रा, परिमाण का मतलब होता है मात्रा का, संबंधित विशेषता का पता चलता है, वे हमारे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। अब इसमें परिमाण में भी हमारी एक पहचान होती है, कितना और कितनी होती है। यदि हम कितना लगा के किसी भी चीज़ उसके क्रिया के सामने कितना लगा दें या फिर कितनी लगा दें, ठीक है, तो उससे हम इसको निकाल सकते हैं। वह दूध बहुत पीता है, कितना दूध पीता, बहुत पीता है। ठीक है, मैं जितना खाता हूँ उतना मोटा होता हूँ, कितना, मैं कितना खाता हूँ जितना मोटा होता हूँ। इस तरह से मैं थोड़ा ही चल सकी, कितना चल सकी, थोड़ा ही चल सकी। इन वाक्यों जैसे हमें थोड़ा पता लग जाता है। तो 3-4 इसमें एग्जाम्पल भी दिए हैं, आप उनसे देख सकते हैं। एक बार बार इसमें लगा के देखना। कोई भी आपके पास आता है कोई भी एग्जाम्पल, उसमें लगा के देख लेना, उससे पता लग जाएगा। ठीक है, तो क्रिया विशेषण की जो रचना है ये भी 2 प्रकार की होती है। जो हमारी क्रिया विशेषण की जो रचना है हमारी कितने प्रकार की है, 2 प्रकार की है। एक आती है मेरी मूल क्रिया विशेषण। ठीक है, क्रिया विशेषणों की जो रचना होती है वो 2 प्रकार की है। उसके वो तो हमारे पास परिमाण तो हमारे 4 हो गए। ठीक है, कितना और कितनी लगा कर हम देख सकते हैं उसको। अब हमारे पास छोटा सा वो दे रखा है। इन वाक्यों में जैसे हमारे परिमाण क्रिया विशेषणों की जो रचना है वो 2 प्रकार की, तो मूल क्रिया विशेषण होते हैं और यौगिक क्रिया विशेषण होते हैं। तो जो मूल क्रिया विशेषण होते हैं वो हमारे जैसे इसमें जो दे रखे हैं, एग्जाम्पल में जो दे रखे हैं मूल क्रिया विशेषण, ये देख सकते हैं आज, कल, यहीं, इधर उधर, मतलब मूल ये होते हैं, मेन शब्द ये हैं। ठीक है, और जो हमारे उसमें आते हैं यौगिक में जो आते हैं, जैसे हमारे पास यौगिक का दे रखा है, यौगिक में जैसे आते हैं कुछ क्रिया विशेषण की रचना किसी दूसरे शब्द में प्रत्यय लगाकर होती है। ये हमारे पास क्या है कि इम्पोर्टेंट है, प्रत्यय लगा करके होती है दूसरे शब्दों में, तो इन्हें हम यौगिक क्रिया विशेषण भी कहते हैं। जैसे यथाशक्ति, यथाशक्ति, तो याद रखना यथाशक्ति, प्रेम पूर्वक, स्वभावतः, अनचाहे, अनलगोता चाहे, दिन रात, दिन रात, धीरे धीरे, रात भर, ऐसे। ठीक है, तो ये कुछ शब्द हो रहे, ये हमारे यौगिक क्रिया विशेषण में आते हैं। मूल क्रिया विशेषण हमारी ये है, आज, कल, यहीं, इधर उधर, ऊपर नीचे, ये सब होते हैं। यौगिक में क्या होता है, यथाशक्ति, क्योंकि इसमें हमारे कुछ शब्दों में प्रत्यय लगा करके इसका प्रयोग किया जाता है, तो यौगिक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, तो आज की जो वीडियो में हमारी ज़्यादा लंबी हो जाएगी वीडियो। आज हमने जो किया है अव्यय के बारे में बताया मैंने। अव्यय अविकारी शब्द होते हैं, अविकारी शब्द मतलब जो कभी खर्च ना हो। तो अव्यय के हमारे फिर उसके भेद बताए मैंने। अव्यय के भेद होते हैं 5 प्रकार के भेद बताए मैंने। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, निपात। और उसके बाद में मैंने क्रिया अव्यय के जो भेद है उसका क्रिया विशेषण उठाया है मैंने आज। क्रिया विशेषण के हमारे क्रिया विशेषण को पूरी व्याख्या के साथ बताया आप लोगों को। क्रिया विशेषण के भेद भी बताए हैं और भेद के अकॉर्डिंग मैंने हर उसमें एक एक शब्द बताया आपको कि कैसे निकाल सकते हैं। क्रिया विशेषण के 4 भेद है, रीतिवाचक, स्थानवाचक और कालवाचक और परिमाणवाचक। जो हमारा रीतिवाचक उसमें हम कैसे और किस प्रकार क्रिया पर लगा करके आंसर जो मिलेगा वो हमारा रीतिवाचक है। कालवाचक में हमारा कहाँ लगाएंगे क्रिया पर, ये जो उत्तर मिलेगा वो हमारा स्थानवाचक है, सॉरी। और कालवाचक में हमारा कब लगाकर हम जो उत्तर मिलेगा वो हमारा कालवाचक है। और परिमाणवाचक में हमारा कितना और कितनी लगाकर जो उत्तर हमें मिलता है वो हमारा क्या है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। ठीक है, तो आज इस वीडियो को बार बार देखना और बच्चों प्लीज़ इसको वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है,
अपने दोस्तों को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए प्लीज़, और इसको लाइक करिए वीडियो को, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए। जितना ज़्यादा करेंगे उतना, और टॉपिक को बार बार देखिए, इसको, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ऐसा वैसा टॉपिक नहीं है। और अब वैसे ऐसा हो नहीं सकता कि प्रश्न ना बने, आप लोगों से मैंने बार बार यही चीज़ बोली है। थैंक यू।